और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां कुशीनगर से एक बार फिर अपराधियों का सपा कनेक्शन सामने आ गया। और इस बार जो अपराध किया गया है वो देश विरोधी अपराध है। जी हां, जो नेता आप यहां अखिलेश यादव के साथ खड़े देख रहे हैं, रफीक खान पर यह आरोप है कि जाली नोटों की धड़ाधड़ छपाई कुशीनगर में चल रही थी। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। लाल टोपी के काले कारनामे, नकली नोटों का सपाई टकसाल। एक तरफ तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की ख्वाहिश रखते हैं, दूसरी ओर उनके नेताओं के कारनामे ऐसे हैं कि उनके सपनों पर बुलडोजर चला देते हैं। यूपी में शायद ही ऐसा कोई अपराध बचा हो जिसमें किसी सफाई का नाम न हो। ये न हमारा कहना है, न ही कोई दावा है, बल्कि पुलिस थानों में रखी फाइलें चीख चीख कर लाल टोपी वालों के काले कारनामे बता रही हैं। दुष्कर्म, मारपीट, अपहरण तो बहुत हुआ, अब तो सपा नेता ने नकली नोटों का धंधा शुरू कर दिया। नाम है रफीक। कुशीनगर पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद रफीक अहमद को गिरफ्तार किया है। रफीक के साथ 10 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे पुलिस ने 5.5 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं और 1,10,000 रुपए की भारतीय करेंसी भी जब्त की है। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस, 12 इस्तेमाल किए गए कारतूस के खोखे, 4 सुतली बम, 2 लग्जरी गाड़ियां और 13 मोबाइल फोन इन सब से बरामद किए गए हैं। और ये सब उस शख्स और उसके गिरोह से मिले हैं जिस रफीक अहमद पर जिले के कई थानों में गंभीर 11 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत के जाली नोट बरामद हुए हैं। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जाली नोटों का कारोबार करते थे, जो नेपाल तक नेटवर्क फैला कर रखा। यानी इनका अपराध देश के खिलाफ काम करने का क्यों न माना जाए। और ये सब वो शख्स कर रहा है जो अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाता है। आरोपी रफीक समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी है, तो सियासी बवाल उठना तो लाजमी था। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। उत्तर प्रदेश में जितने दुष्कर्म हो रहे हैं या आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो सब में समाजवादी पार्टी का नेता, कहीं लूट हो तो समाजवादी पार्टी का नेता। क्या समाजवादी पार्टी अपराध की पाठशाला बन गई है? मोहित खान, नवाब सिंह, अजीत प्रसाद, ये तो कुछ ही नाम है। अब तो रफीक भी जुड़ गया है, जिसने अखिलेश की साख पर न सिर्फ बट्टा लगाया बल्कि नकली नोटों की खेती कर ये सवाल उठा दिया, क्या अब समाजवादी पार्टी जाली नोटों के जरिए चुनाव लड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसी अहम खबरों से करें, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ा विवाद। उमर अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस ने जम्मू में नहीं की मेहनत, जम्मू में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन को बताया कंफ्यूजन। बोले, गठबंधन में शुरू हो चुका है 3 तलाक, पाकिस्तान परस्ती और पत्थरबाजी के साथ परिवारवाद सिद्ध पर चल रहा गठबंधन। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे 10.22% मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है। मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे मतदाता। कई देशों के राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल कर रहा मतदान केंद्रों का दौरा। कई दूतावासों के राजनयिक पहुंचे, घाटी में चुनाव का ले रहे हैं जायजा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार बैठक में हुए शामिल। करीब 1 घंटे तक चली महायुति की बैठक। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। महाराष्ट्र के मुंबई और बांद्रा में लगे बदलापुर के पोस्टर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगाई गई। तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है।
तिरुपति में प्रसाद विवाद को लेकर संत रामभद्राचार्य का बयान, कहा तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र, साथ ही हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात भी कही। यूपी के संभल में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एक टीचर और एक टेलर को हिरासत में लिया गया। आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन का शक, एनआईए की पूछताछ जारी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने का खुलासा हुआ। मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार। वीडियो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 लैपटॉप भी बरामद किए गए। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में धुएं से हड़कंप मच गया। ओवरफिलिंग की वजह से इंजन से निकला धुआं। घटना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात अफरा तफरी का माहौल। फ्लाइट में सवार थे 320 यात्री। आज हरियाणा में पीएम मोदी की रैली। 22 विधानसभाओं के कार्यकर्ता और प्रत्याशी होंगे शामिल। रैली को लेकर तैयारियां पूरी की गई। हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने सहारनपुर में महिला के खिलाफ केस कराया दर्ज। महिला ने विधायक को बताया था अपना पति ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप। संभल में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम की नोच नोच कर की हत्या। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, तभी झुंड ने किया हमला। गेमिंग ऐप के चलते कर्ज में डूबा उन्नाव का सिपाही। ऑनलाइन गेमिंग में हारे 15 लाख रुपए। मदद की गुहार लगाते हुए कहा अगर कर्ज नहीं उतरा तो आत्महत्या करने पर हो जाएंगे मजबूर। गुजरात के साबरकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक पर युवक को रील बनाना पड़ा महंगा। ट्रेन की टक्कर से हुई मौत। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। उधर बहराइच में कैमरे में कैद हुआ 6ठा आदमखोर भेड़िया। कई दिनों से तलाश में जुटा है वन विभाग। अब तक 10 लोगों की कर चुका है हत्या। फिरोजाबाद में पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगातार फोम डालकर टैंकर को फटने से बचाया गया। इजराइल ने गाजा पर किया हमला। स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गईं। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंचा। यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया भारत का जिक्र। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की। कहा जनता ने चुनाव से शांतिपूर्ण भविष्य तय किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किया संबोधित। बोले यूएन चार्टर के नियम रूस के साथ युद्ध में मदद करने के लिए काम करेंगे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर। ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है ईरान। एजेंसियों ने राष्ट्रपति चुनावों के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी। उधर यूरोप में बाढ़ का कहर जारी है। चारों तरफ दिखा सैलाब। लोगों के घर में पानी घुसा। अब तक 24 लोगों की हो चुकी है मौत। सोशल मीडिया पर कार धोते हुए चिंपैंजी का वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स ने चिंपैंजी की तारीफ की है। शानदार तरीके से कार धोते दिखाई दे रहा है।